हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की। परमेश्वर की पवित्र हजूरी में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है और मैं आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल जीसस लव्स खुशबू पर स्वागत करती हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा आज का जो वचन है वो हमारे उन भाई बहनों के लिए है जो लोग अपने कामों को सफल होता हुआ देखना चाहते हैं, लेकिन उनके काम सफल नहीं हो पाते। वो लोग अपने कामों को शुरू तो करते हैं, लेकिन उनका काम, उनका बिज़नेस, उनका फाइनेंस बढ़ नहीं पाता। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में अलग अलग प्रकार की समस्याएं हैं, अपनी जॉब को लेकर, अपने बिज़नेस को लेकर, अपने घर मकान को लेकर। आज बहुत सारे लोग अपने घर को बनाने की शुरुआत करते हैं, लेकिन उसे कंप्लीट नहीं कर पाते। कुछ लोग अपना नया बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाता। तो आज का जो हमारा वचन है वो हमारे ऐसे ही भाई बहनों के लिए है कि अगर आप अपने जीवन में चाहते हैं कि परमेश्वर आपके रुके हुए कामों को पूरा करे, तो आज का वचन आप ज़रूर सुने और वचन को सुनने के बाद आप लोग उस पर मनन करें, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत योजना से कार्य कर सके और परमेश्वर की सिद्ध योजना जो वो आपके लिए बनाता है, जो सबसे उत्तम होती है, वो आपकी लाइफ में पूरी हो और आपके हर एक रुके हुए काम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पूरे हों। हालेलुया। तो आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ेंगे, नीति वचन, उसका 3 अध्याय और उसकी 6 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर के इस प्यारे और सुंदर वचन के लिए हम पिता परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमारे मार्ग में हमारी अगुवाई करता है और वचन से हमें नया करता है, वचन से हमें सिखाता है, वचन से हमारी अगुवाई करता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसा कि वचन कहता है कि उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अब परमेश्वर ने कहा कि उसी को स्मरण करके, यानी कि मुझको स्मरण करके तुम सारे काम करना, तब मैं तुम्हारे लिए क्या करूँगा, सीधा मार्ग निकालूंगा। जब भी आप कभी अपने घर से बाहर निकलते हैं, अपनी जॉब के लिए, अपने बिजनेस के लिए, या किसी भी काम पर आप जाते हैं, या आप कुछ नया काम करना स्टार्ट करना चाहते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मुझे स्मरण करके। स्मरण का मतलब है कि मुझसे प्रार्थना करके, मुझे बता के, जो तुम अपने जीवन में करना चाहते हो, जो योजनाएं आपने अपने लिए बनाई हैं, उन सभी को सबसे पहले आपने परमेश्वर के आगे रखनी है कि प्रभु, मैं ऐसा ऐसा अपने जीवन में चाहता हूँ, या ऐसा ऐसा मैं चाहती हूँ, मुझे ये वाली आशीष चाहिए, या मैं अपना बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ, या मैं अपनी जॉब पे जा रहा हूँ, मैं अपनी किसी भी नौकरी पर जा रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले प्रभु को स्मरण करना है और उसी को स्मरण करके अपने सारे कामों को करना है। जब आप परमेश्वर का धन्यवाद करके, उससे प्रार्थनाओं को करके अपने कामों पर जाते हैं, अपने कामों के लिए निकलते हैं, तो परमेश्वर आपके सभी कामों को ब्लेस करता है, उसको आशीषित करता है, क्योंकि आपने जो अपने जीवन में कार्य करना है, आपने पहले उस चीज़ के बारे में प्रभु को बता दिया है। और जब आप प्रभु को अपनी योजनाओं के बारे में बताते हैं, अपने चीज़ों के बारे में बताते हैं, तो आगे की जिम्मेदारी प्रभु की हो जाती है, उसे सिद्ध करने के लिए, उसको सीधा करने के लिए, उसे पूरा करने के लिए। अगर आप अपने कामों को परमेश्वर के आगे नहीं रखेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करेंगे, तो प्रभु कभी भी आपकी जो इच्छाएं हैं उसे पूरी नहीं कर पाएगा। क्योंकि जिस तरह से एक माँ बाप को उसके बच्चे की इच्छा पता होनी चाहिए कि हमारा बच्चा हमसे क्या चाहता है, उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह को भी हमारी इच्छाएं पता होनी चाहिए कि हम परमेश्वर से क्या चाहते हैं। जब तक हमारा बच्चा हमसे नहीं बोलेगा कि उसे किसी अच्छी वस्तु की ज़रूरत है, कपड़ों की ज़रूरत है, या उसे अपने किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, तो हमें जब तक नहीं पता लगेगा कि हमारे बच्चे को, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा, कि उसे किस चीज़ की आवश्यकता है। उसी तरह से जो प्रभु यीशु मसीह हैं वो हमारे आत्मिक पिता हैं, हमारे स्पिरिचुअल फादर हैं। तो जब तक हम अपनी इच्छाओं को, अपनी बातों को प्रभु के आगे नहीं रखेंगे, तब तक प्रभु हमारी चीज़ों को कंप्लीट नहीं कर पाएगा, उसे पूरा नहीं कर पाएगा। इसीलिए परमेश्वर ने बोला कि अपनी जो भी कामों को तुम करते हो, मुझे स्मरण किया करो और तब तुम उन कामों को करा करो, जिससे कि मैं तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालूं। अगर आप परमेश्वर से कहते हैं कि प्रभु, मैं एक नया बिज़नेस स्टार्ट कर रहा हूं, तो अगर आपने जब परमेश्वर से प्रार्थना करी, तो प्रभु को पता लग गया कि आप अपने जीवन में कुछ करने के लिए जा रहे हैं, तो
अगर आपके रास्ते में कोई बाधा है या परेशानी है तो परमेश्वर उसे पहले ही आपसे साइड कर देगा, आपके रास्ते को साफ़ करेगा, सीधा करेगा, क्योंकि प्रभु को पता है कि आपने अपनी इच्छा को परमेश्वर के आगे रखा है और फिर परमेश्वर का काम है कि उस काम को पूरा करना। क्योंकि आपने किसी पेड़ से नहीं, पत्थर से नहीं बोला, आपने किसी ऐसी चीज़ से नहीं बोला जो बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, आपने उस परमेश्वर से बोला है जो जीविता परमेश्वर है, जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, जो हमारे कामों को सिद्ध करता है, जो अपनी इच्छाओं को पूरा करता है हमारे जीवन में, जो हमारी इच्छाओं को पूरा करता है हमारे जीवन में। आपने उस एकमात्र परमेश्वर से बोला है, तो वो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन के हमारे कामों को क्या करता है, सिद्ध करता है, उसे पूरा करता है, उसे एक नई ऊंचाई पर लेके जाता है। तो इसीलिए अगर आप अपने लाइफ में चाहते हैं कि परमेश्वर आपके कामों को पूरा करे, आपके रुके हुए कामों को पूरा करे, आपके जो बिज़नेस है जो नहीं चल रहा उसे चलाए, जो फाइनेंस है जिसमें कोई भी बढ़ोतरी नहीं हो रही परमेश्वर उसे बढ़ाए, या अगर आपके जीवन में कोई ऐसी बीमारी है जो आपके जीवन को छोड़कर नहीं जा रही, तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर उस चीज़ को आपके जीवन से दूर करेगा, उस निराशा को आपके लाइफ से दूर करेगा जो बार बार आपको फ्लॉप करती है, जो बार बार बीमारियां डालती है। उन सभी अंधकार की ताकतों से आपको आज़ाद करेगा, आपको सीधा मार्ग निकाल के देगा परमेश्वर, ताकि जब आप उस मार्ग पे चलें तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, कोई भी निराशा ना मिले, कोई भी दुष्ट का अंधकार का आत्मा आपको तंग ना कर पाए। क्योंकि परमेश्वर ने अपने दूतों के द्वारा और अपनी सामर्थ्य के द्वारा आपके मार्गों को क्या करा है, सीधा करा है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अगर आज आप परमेश्वर से वायदा करते हैं कि प्रभु हम अपने कामों को करने से पहले, अपनी जॉब पर जाने से पहले सबसे पहले तेरे पास आएंगे, तुझसे प्रार्थना करेंगे, अपनी बातों को तेरे ऊपर जाहिर करेंगे, तो परमेश्वर आपकी बातों को सुनकर आपके जीवन में कार्य करेगा। आप वायदा करेंगे परमेश्वर से तो परमेश्वर भी अपना वायदा आपकी लाइफ में पूरा करेगा। उसने कहा है कि मुझे स्मरण करोगे तो मैं तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालूंगा। अब आप स्मरण करके जाएंगे तो आप खुद देखेंगे अपनी लाइफ में उन कामों को होता हुआ जो आपने अपनी बल से, ताकत से, शक्ति से करने की कोशिश करी लेकिन नहीं हुआ। लेकिन जब आपने वही काम परमेश्वर से प्रार्थना करके किया तो आपका काम 100% हुआ। वो इसीलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा होगा। परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा हमारे सारे काम सफल होते हैं। परमेश्वर ही है जो हमारे कामों को सफल कर सकता है, जो हमें निचाई से ऊंचाई पे लेके जाता है, जो हमारी बीमारियों को ठीक करता है, जो हमारी निराशाओं को दूर करता है, जो हमें निराशा से आशा में लेके जाता है, जो हमारे कलेशों को दूर करता है, जो हमारे दुखों को दूर करता है, वो परमेश्वर ही है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने हर एक काम को करने से पहले, चाहे वो आपका छोटा काम हो, छोटा बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस हो, बड़ी जॉब हो, हर एक काम को करने से पहले, चाहे आप कुछ खरीदने जा रहे हैं तो भी आप परमेश्वर का धन्यवाद करें और परमेश्वर से प्रार्थना करके जाएं। मान लीजिए आप कोई गाड़ी लेने जा रहे हैं, तब भी आप परमेश्वर से प्रार्थना करके जाएं कि परमेश्वर मैं इस गाड़ी को लेने के लिए जा रहा हूँ, या मैं अपने किसी सामान को लेने के लिए जा रहा हूँ, तेरा आत्मा मेरे संग संग चले और मेरे मार्ग में मेरी अगुवाई करे और जो मेरे लिए सही है मुझे उस स्थान तक पहुँचाए। तो जब आप ऐसा परमेश्वर से बोलेंगे, प्रार्थनाओं को रखेंगे, परमेश्वर से विनती करेंगे, तो वो आपके लिए उत्तम से उत्तम करेगा। क्योंकि परमेश्वर की योजनाएं हमारे हानि के लिए नहीं बल्कि हमारे लाभ के लिए होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमने अपने लिए कुछ सोचा हुआ होता है कि हम ऐसा करेंगे, इतने की गाड़ी लेंगे, इतने का बिजनेस स्टार्ट करेंगे, लेकिन परमेश्वर की कई बार योजना अलग होती है और वो हमारे जीवन में उसे पूरा नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है कि ये इसके लिए सही नहीं है। तो हर वो काम आपके लिए सही नहीं हो सकता जो आप सोच रहे हैं, लेकिन हर वो काम जो परमेश्वर ने हमारे लिए सोचा है वो 100% सही होता है। हर वो चीज़ जो परमेश्वर हमसे दूर करता है हमेशा हमारे लाभ के लिए होती है। लेकिन अगर आप कोई चीज़ ऐसी पसंद है या आपकी मन पसंद है, आपको ऐसा लगता है कि इसे मैं अपने जीवन से दूर नहीं करना चाहता, लेकिन अगर वो आपके हानि के लिए है तो परमेश्वर उसे आपकी लाइफ से दूर ज़रूर करेगा। यही वो काम है जो परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालूंगा। वो परमेश्वर आपके लिए सच में सीधा मार्ग निकालता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप विश्वास करें कि अगर आप परमेश्वर को स्मरण करके काम करेंगे तो चाहे कितनी भी शैतान कोशिश कर ले आपके कामों को असफल करने की, लेकिन परमेश्वर आपके कामों को सफल ज़रूर करेगा, क्योंकि वो सफल करने वाला परमेश्वर है। वो अपनी योजनाओं को हमारे जीवन में पूरा करने वाला परमेश्वर है।
वो अपने लोगों को ब्लेस करने वाला परमेश्वर है, आशीषित करने वाला परमेश्वर है, दुखों को दूर करके आनंदित करने वाला परमेश्वर है। हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में कार्य किया और हमारे जीवन में अद्भुत योजनाओं को प्रकट किया, जो हमारे हानि के लिए नहीं बल्कि हमारी लाभ के लिए थी। परमेश्वर को स्मरण करके आप हमेशा मेरे प्रिय भाई बहनों अपने कामों को करिएगा, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में अपनी उन योजनाओं को पूरा कर सके जो उसने आपके लिए रखी है, और आपके लिए एक सीधा मार्ग निकाले, ताकि आपको उस मार्ग पर चलने पर कोई भी प्रॉब्लम परेशानी ना आए। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ आज का वचन आपके लिए 100% 100 गुना सीधा मार्ग निकालेगा और आपको उत्तम से उत्तम परमेश्वर देगा। हालेलुया। आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रार्थनाओं में चलते हैं। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करती हूँ। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर में आपका धन्यवाद करती हूँ। आप सामर्थी पिता परमेश्वर हैं। खुदा बाप, आप दयालु परमेश्वर हैं। आप राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु। आपकी करुणा सदा की है मेरे परमेश्वर। आप हमारे लिए हमेशा उत्तम सोचते हैं प्रभु। आपकी योजनाएं हमारे लिए हमेशा लाभ की होती हैं परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावन कि जितने लोग आज के वचन पर विश्वास कर रहे हैं और आपसे वायदा कर रहे हैं कि अपने हर एक काम को करने से पहले वो आपको स्मरण करेंगे, चाहे वो छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, चाहे छोटी जॉब हो चाहे बड़ी जॉब हो। मेरे परमेश्वर, वो लोग वायदा कर रहे हैं कि हर एक काम को करने से पहले वो आपको स्मरण करेंगे, आपसे प्रार्थनाएं करेंगे और तब अपने दिन की शुरुआत करेंगे, अपने काम की शुरुआत करेंगे, अपनी जॉब की शुरुआत करेंगे, अपने हर एक चीज़ की शुरुआत करेंगे। तो परमेश्वर, आप उन सभी लोगों के जीवन में आशीष दीजिए मेरे प्रभु। उन सभी लोगों के जीवन में आप कार्य कीजिए पवित्र आत्मा जी। सामर्थी पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आप सामर्थी पिता परमेश्वर हैं मेरे खुदावन। आप दयालु परमेश्वर है मेरे पिता। आप दया के सागर हैं मेरे परमेश्वर। आप अपने मांगने वालों को देने वाले परमेश्वर हैं मेरे प्रभु, और आप बहुतायत से देने वाले परमेश्वर हैं खुदावन। जितने लोग आपके वचन पर विश्वास करते हैं मेरे प्रभु, आप उनके लिए सीधा मार्ग निकालते हैं मेरे परमेश्वर, और उनके जीवन में से हर प्रकार की निराशाओं को, परेशानियों को, विपत्तियों को आप दूर करते हैं मेरे प्रभु, और उन्हें आनंदित करते हैं, आशीषित करते हैं। आपका वचन कहता है कि मैंने तेरे विलाप को नित्य में बदल डाला है। सच में खुदावन, आपने हमारी हर एक दुख को, तकलीफ़ को, परेशानी को मेरे प्रभु सुख में बदल डाला है मेरे परमेश्वर। आपने हमें वो ऐसा अद्भुत प्रेम किया है जो कोई इस धरती पर हमें नहीं कर सकता। परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपने लोगों को बचा लिया है, छुड़ा लिया है, आशीषित किया है। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं इसी घड़ी आपसे प्रार्थना करती हूँ, हर वो अंधकार का आत्मा जो आपके लोगों को परेशान करता है, दुखों में डालने की कोशिश करता है, निराशाओं में लाने की कोशिश करता है, मैं उन सारी अंधकार की शक्तियों को इसी घड़ी यीशु मसीह नासरी के नाम में होली गोस्ट फायर करती हूँ, फायर करती हूँ, फायर करती हूँ, फायर करती हूँ, फायर करती हूँ। इसी घड़ी राइट नाउ वो सारी अंधकार की शक्तियाँ जल जाएं यीशु मसीह के नाम में। वो हर एक इविल स्पिरिट जो निराशा की है, जो कामों को पूरा नहीं होने देती, जो असफल की है, मैं इसी घड़ी यीशु के नाम में उन सारे अंधकार की ताकतों को बांधती हूँ और अथाह कुंड की आग में झोंकते जाओ। उसे रोना और दांत पीसना होगा। हर वो अंधकार का आत्मा जो बीमारी डालने की कोशिश करता है, इन्हें नई नई प्रॉब्लम्स में डालने की कोशिश करता है, अलग अलग विपत्तियों को लेकर आता है, उन सारी अंधकार की ताकतों को मैं यीशु के नाम में फायर करती हूँ, फायर करती हूँ, फायर करती हूँ। पिता, आपका वचन कहता है कि मैंने तुम्हें अधिकार दिया है। सच में खुदावन, आपने हमें ये अधिकार दिया है कि हम अंधकार की ताकतों को अपने पैरों से रौंद सकें, उसको अपने जीवन से दूर कर सकें और शैतान की सारी योजनाओं को नाश कर सके, रद्द कर सके। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। आपने अपने लोगों को खुदावन अपने बेशकीमती लहू बहाकर मोल ले लिया है, खरीद लिया है और उन्हें ब्लेस किया है, आशीषित किया है, और आपने उन्हें आशीषित होने के लिए बुलाया है। जिस तरह आपका वचन कहता है कि मैंने तुम्हें आशीष का वारिस होने के लिए बुलाया है। प्रभु, इन सभी वचनों को आप अपने लोगों के जीवन में पूरा कर चुके हैं, मैं ये विश्वास करती हूँ। प्रभु, आपका वचन कहता है कि विश्वास सुनने से होता है। सच में खुदावन, हमने सुना है आपके वचन को मेरे प्रभु और विश्वास किया है मेरे पिता कि आप हमारे जीवन में कार्य करते हैं। पवित्र आत्मा जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ
अपने लोगों को ब्लेस करने के लिए, आशीषित करने के लिए, मेरे प्रभु अपने लोगों का सीधा मार्ग निकालने के लिए, परमेश्वर उनकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मेरे खुदा बाप मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे खुदावन मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। इस प्रार्थना विनती को सुनने के लिए, उत्तर हाँ आमीन में देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा आदर आपको देती हूँ और प्रार्थना विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली नाम में मांग लेती हूँ। आमेन आमेन। आप सब जन कहें आमेन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी जन आशीषित हैं। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे, आपके घर में, परिवार में आपके लिए सीधा मार्ग निकाले। जो भी आप काम करें पहले प्रभु को स्मरण करें, अपने घर से निकलने से पहले प्रभु को स्मरण करें और फिर अपने कामों को आप करना चालू करें। देखिएगा आप अपनी लाइफ को ब्लेस्ड होता हुआ देखेंगे, बदलता हुआ देखेंगे, चेंज होता हुआ देखेंगे, अपनी बीमारियों को जाता हुआ देखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रिय भाई बहनों। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल जीजस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।